नमस्कार, मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। जी हाँ, इसी पंक्ति को चरितार्थ करते हुए बनारस के यानी कबीर की नगरी बनारस में एक कबीर ऐसा है जो नवयुवक है, जिसकी उम्र मात्र 25 वर्ष है और करीब 10 सालों से वो लगातार समाज सेवा कर रहा है। उन असहाय लोगों की मदद, उन असहाय लाचार घायल उन पीड़ितों की मदद जिन्हें कोई देखता तक नहीं है, पूछने की बात ही दूर है। उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना, इन सारी चीजों को अकेले अपने दम पे वो करता है। ये हैं अमन कबीर, अमन यादव गोलू, जो अपने नाम के साथ कबीर को जोड़े हुए हैं, जिनके लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव मायने नहीं रखता है। आज हम इसी कबीर से, अमन से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अमन ने ये सेवा का कार्य क्यों और कैसे शुरू किया, कहां से उन्हें प्रेरणा मिली, क्या ऐसी घटना थी जिसने अमन को इस ओर अग्रसर किया। करीब 10 साल या 12 साल हो चुके हैं, 14 या 15 साल की उम्र में ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बनारस में आपको लोग अमन कबीर के नाम से जानते हैं। आप करीब 12 या 15 साल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप इतने लंबे वक्त से सेवा कार्य करते आ रहे हैं। जी, सेवा ऐसी कि जिस तरह की सेवा, जिस तरह की समाज सेवा कोई करता नहीं है। एक अलग दिशा में, एक अलग लोगों को, घायल लोगों को, असहाय लोगों को, गरीब लोगों को, या जो सड़क किनारे लाचारी की अवस्था में पड़े हैं, भीख मांगते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली है? मुझे ये 2007 कचहरी बम विस्फोट हुआ था वाराणसी में जी। और ऐसे में मैं छोटा था, मतलब लगभग 10-11 साल का रहा। तभी से जब भी कोई ऐसे घायल था, बीमार था, तो ऐसे लोगों को देख करके मन में एक बड़ी करुणा, मतलब बहुत ही दुख होता था। और उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन मदद करने का वो था। तो इसी तरह बम विस्फोट हुआ और 7 क्लास में पढ़ रहे थे, और स्कूल जब छुट्टी हुआ तो गोलघर एक क्षेत्र वाराणसी में, वहाँ पर देखा चैनल पर की कचहरी बम विस्फोट। वहाँ से अपने घर न जा करके डायरेक्ट सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के लोगों की मदद करने लगा। पापा इस चीज़ को चैनल पर देख रही है, और देखने के बाद उस दिन पापा समझाए, और दूसरे दिन पुनः मैं सरकारी हॉस्पिटल पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद पापा को किसी ने बता दिया, और जब पापा को बताया तो पापा मुझे बहुत पीटे पाटे, ताकि क्योंकि पापा हम लोग को अपने पुश्तैनी मकान पर न रख करके किराए पर रहते थे। तो पापा का सोच था कि मेरा बेटा कहीं गलत रास्ते में न चला जाए। लेकिन आज मेरे पापा तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही पापा के कारण आज हम एक अलग कार्य कर रहे हैं। और जब भी कभी चौरा शिव प्रसाद मंडली ग्रुप हॉस्पिटल में जाता था, तो वहाँ न लवारिस वार्ड था, लेकिन ये जानता था कि मरीज है, वार्ड है। तो इसी तरह मेरे दादा एडमिट थे, और उसी समय लवारिस वार्ड में वहाँ पर लोग फेंके रहते थे, कोई पूछने नहीं जाता था, चूहे उनके ऊपर, दर्दनाक स्थिति थी। मतलब इंसान एक तरह से कूड़े के ढेर में फेंका रहता था। तो ऐसे लोगों को देख करके उनको, जैसे होता है ना कि जैसे अगर कोई हमको मार रहा है, मुझे मार रहा है, तो मैं अपने आप को बचाऊं ना, उसी तरह ऐसे लोग वो अकेले पड़े रहते थे, उनके ऊपर चूहे या वो दर्द होता था या कड़ा रहते, तो उनका कोई था नहीं। तो वो आवाज देते थे, पानी पिला दो, बचा दो, ये हो जाएगा, नहीं बच पाएंगे। तो ऐसे आवाज मेरे कान में, मेरे मतलब जहन में गूंजने लगे, और ये मतलब कुछ देर का मदद बड़े मदद में बदल गया। और उस समय से निकले अस्पताल से, रोज प्रतिदिन जाना, कोई बीमार है, घायल, ऐसे ही एक कारवा बनता गया और मदद करता गया। क्लास 7th में थे? 7 तब से आप कर रहे हैं। कचहरी में बम ब्लास्ट भी शायद 2007 के आसपास की घटना है। तो आपको क्यों महसूस होने लगा कि फिर आगे जो भविष्य है वो मैं इसी में दूंगा पूरा?
हर व्यक्ति का एक शौक होता है। जब कोई खाना भी कोई खाता है तो खाना अगर पसंद अच्छा लगता है तो और ज्यादा खाता है। इसी तरह मेरा शौक मतलब ये थोड़ी देर की मदद किसी की हल्का, उस समय मुझे ज्ञान भी नहीं होता था कि क्या मदद क्या होता है। मतलब एक ऐसा ही मतलब पानी पिला दिया, उठा दिया, तो थोड़ी देर की मदद जो है एक शौक, एक मेरा आदत, सुकून, मतलब सुकून हो गया जी। कोई मेरा मतलब ये पैसा एक तरह से नहीं, ये सुकून मेरा एक कारवां बन गया और तमाम ऐसे लोगों की मदद के लिए एक अंदर से और आत्मशक्ति और एक जैसे लगता है कोई शक्ति मुझसे काम कराती है और ये कार्य होता है। अच्छा, आप किन किन तरीके के लोगों की मदद करते हैं? जैसे आपको कोई ज़रूरतमंद फ़ोन करता है या आप कहीं खुद से देखते हैं तब आप बढ़ते हैं, आप कैसे लोगों तक पहुंचते हैं? ये मदद करने की सिलसिला तो सरकारी हॉस्पिटल से शुरू हुआ और ऐसे ही एक बार मेरा एक दोस्त मेरे साथ, ऐसे पहले होता क्या था कि जब मैं अकेले जाता था तो कभी कभी उठाने, किसी मरीज को उठाना होता है या कुछ करना रहता है या तो ऐसे में अक्सर किसी न किसी को मतलब उनसे आग्रह करता था, भाई दोस्त यार चलो यार मत सेवा ऐसे वैसे, तो लोग नहीं जाते थे। लेकिन इसी तरह मेरा एक मित्र आया था इलाहाबाद से, वो उससे मैं कहा तो गया, तो वो अच्छे घर से था, तो वो मोबाइल लिया हुआ था। तो उसी समय एक आदमी, उसके पैर में फाइलेरिया हुआ था, घाव था, कीड़े पड़े थे, कोई छू नहीं रहा था। वो उनको कहा चलो यार हटो यहाँ से हटो, हम कह रहे यार हेल्प करने दो। तो तुरंत मैं सामने दुकान से पट्टी मलहम लाया जितना, तो वो वही उनको बोला कि यार तुम इतनी मदद कर रहे हो, इसको सोशल मीडिया पर डालो, फेसबुक पर। तो हम कहे क्या होता है? कह रहे तुमको नहीं पता? हम कह रहे हमें नहीं पता भाई। तो वो मेरा आईडी बना दिया अमन यादव गोलू के नाम से जी। और उसमें मैं गंगा आंदोलन संतों का चलता था, उन लोगों की मदद करता था। तो ऐसे ही फेसबुक आईडी मेरा दोस्त बना दिया और ऐसे ही मेरे पास पैसा भी नहीं रहता था, ना मोबाइल रहता था ना, और मेरा नंबर उस समय कोई और नंबर था। तो ऐसे ही कहीं आना जाना रहता था, तो किसी ने मुझे एक टूटा फूटा मोबाइल दे दिया। तो उसी मोबाइल से फिर उसमें नेट नहीं चल पाता था ना, नहीं, तो फिर फेसबुक आईडी बन गया था, मुझे चलाने नहीं आता था। तो मेरा दोस्त एक दो बार मुझे साइबर कैफे ले गया, तो साइबर कैफे ले गया, तो साइबर कैफे में अपनी आईडी को लॉगिन किया, वो किया। फिर ऐसे ही जब कोई सेवा करता रहा, तो मेरे पास मोबाइल तो था नहीं, तो किसी न किसी व्यक्ति से कहता था, रिक्वेस्ट करता था, आग्रह करता था, वो फोटो खींचे तो मैसेंजर मैसेज में भेजते थे। फिर मैं एक दो दिन बाद जाता था, उस फोटो को लगाता था। ऐसे ही फिर लोगों को, मेरे कार्यों को सोशल मीडिया से के माध्यम से लोग देखने लगे। और इस सोशल मीडिया के कारण न जाने कितने लोगों की मदद हो पाई। हम और बहुत से लोग, जहाँ तक हमारी नजर नहीं जाती, जो सोशल मीडिया में मुझसे जुड़े हैं, लेकिन वह काम को मेरे देख रहे हैं, जान रहे हैं, और वो अगर मेरे जैसा सेवा कार्य अगर उनके सामने आता है तो वो कर भी देते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता। तो ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया के माध्यम से रक्तदान, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी लड़की की शादी हो तो उसमें जो भी सामग्री की वो सोशल मीडिया के कारण, किसी को अगर लॉकडाउन में भी हुआ, लॉकडाउन में किसी बहुत लोग दूसरे जिले से आकर यहाँ फंस गए, पैसा नहीं था, उनको घर जाना था, तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से उनके मरीज को एम्बुलेंस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन जब शुरू हुआ तो ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, सोशल मीडिया के कारण ये सब हो पाया। मुझे अगर कभी मौका मिला तो सोशल मीडिया के जो सबसे बड़े कहा जाता है फेसबुक के जो प्रबंधक हैं, मार्क जुकरबर्ग, तो उनसे मिलने का भी हमें शौक है। और इसलिए नहीं मिलेंगे, वो सेलिब्रिटी है, उनसे इसलिए मिलेंगे कि आज उनकी वजह से न जाने कितने लोगों को घर में खुशी आ पाई, आज उनकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान बच पाई, आज उनकी वजह से न जाने कितनी बेटियां अपने घर गईं, आज उनकी वजह से न जाने कितने लोगों का और भला हुआ। तो इसी प्रकार मार्क जुकरबर्ग को बहुत बहुत धन्यवाद, और फेसबुक के जो और भी लोग हैं उनको भी धन्यवाद। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जितने भी हैं, उन सभी लोगों के जो मेन लोग हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें समस्याएं बहुत आती होंगी,
तो जब से आपने शुरू किया है समाज सेवा और लोगों की मदद करना, तब से लेकर अब तक में आपके सामने समस्याएं क्या क्या रही हैं? समस्याएं तो जब मैं शुरू किया तब भी समस्या था, वो अभी तक समस्या है। लोग कहते हैं लोग कि आप सही कार्य करोगे तो कोई तुम्हारा विरोधी नहीं होगा, गलत कार्य करोगे बहुत विरोधी होगा। लेकिन हर कार्य में हम मतलब जिन हमारा ये सोचना है कि सेवा का एक हम ही सब कुछ ना हो। हमारा शुरू से मेरा दिल है कि अगर कोई सेवा करना चाहता है तो मैं उस व्यक्ति को अपने साथ रखा और अपने साथ घुमाता भी और उनको बताता भी। लेकिन हर व्यक्ति सेवा तो करना चाहता है, लेकिन सेवा के साथ मिसयूज करना चाहता है, और मेरा भी मिसयूज मेरे साथ भी धोखा। लेकिन मैं इस सब बातों को ध्यान नहीं दिया, अपने कार्य को करता गया। लेकिन आप सही धारा में बह रहे हैं तो आपकी धारा सही जगह जाएगी। अगर सही धारा नहीं रहेगी तो अपने आप वो धारा इधर उधर घूम जाएगी। तो इसीलिए मैं अपने धारा को देखता हूँ, मेरा धारा सही जगह जा रहा है कि नहीं। तो इसी तरह उस धारा में और भी कई नदियां मिल जाती हैं। कहा गया ना, एक व्यक्ति एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो मैं एक चना अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा और न कर पाता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कार्य को सही जगह जाए, क्योंकि समाज जिस तरह समाज आगे बढ़ाता है उसी तरह समाज पीछे भी खींचता है। तो अगर आप सही का, मैं जब शुरू किया तो मैं किसी चीज का चाह नहीं था कि मुझे गाड़ी मिल जाएगा, मेरी साइकिल हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरे मरीज की मदद हो जाएगी, मैं इतने लोगों को मिलवा दूंगा। मतलब कुछ होने वाला रहता है तो किसी को पता नहीं रहता ना, लेकिन वो अपना काम करता रहता है तो वो सब हो जाता है। अभी हमको यहाँ से जाना है, कहीं जाना रहेगा तो हमें ये पता है कि वहां जाना है, मगर रास्ते में क्या क्या होगा हमें ये नहीं पता। तो इसी तरह मुझे ये पता है कि इस कार्य को करना है, और ये नहीं पता था कि क्या क्या मिल जाएगा, कौन कैसे क्या होगा। इसी तरह कार्य होता गया। हमने समस्या की बात की, अब सहायता और सहयोग की बात करें तो आपको शुरुआत से लेके अब तक प्रशासन, शासन, जनता, आपको किन किन लोगों से कैसा सहयोग मिलता है? कैसे आप उन लोगों को जोड़ते हैं? देखिए, शुरुआत में जिन लोगों को मैं नहीं भी जानता था वो लोग भी सहयोग किए। बहुत ऐसे लोग हैं जो सहयोग करते हैं, और जो सहयोग नहीं करता वो उन लोगों को भड़काते भी हैं। लेकिन मैं इस सब का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा ये व्यवसाय तो है नहीं, पैसा तो है नहीं। अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने से आकर सहयोग करिए, क्योंकि मेरे मुहिम में, मेरे इस कार्य में मैं किसी मैं ये जब सेवा शुरू किया तो ये नहीं पता था कि ये जुड़े, ये अपने आप सहयोग रूपी अपने आप लोग जुड़े। कोई किसी का मन हुआ तो 100 रुपए दे दिया, किसी का मन हुआ 500 दे दिया, और उस 100-500 को कैसे सही जगह लगाना वो मुझे पता है। समाज में क्या होता है कि समाज बहुत मदद करती है, समाज के लोग मदद करना चाहते हैं सही, लेकिन क्या है कि बहुत ऐसे लोग लेंगे 500 रुपया, आवश्यकता 500 रहेगी, मगर वो उस 500 को दूसरे का जो मदद करने वाला है, जो पैसा देने वाला है, उसको बता देंगे 3000 रुपया। 2500 अपने पास रखेंगे, 500 उसको दे देंगे, और उसी पैसे को ऐसे न जाने क्या लोगों से करेंगे। तो क्या होता है ना, लोगों के अंदर भावनाएं चेंज हो जाती है, तो लोग दूरियां बनाते हैं। तो मेरा क्या सोच है कि अगर कोई किसी के नाम पर 100 रुपये आया है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके नाम पर आया वो भाग भी जाता है, तो उस पैसे को रखा रहता हूँ। कभी किसी का अंतिम संस्कार आ गया अचानक, सेवा है ना, वो तो रोज आएगा और जाएगा, तो उसी पैसे जो भागा रहता है, पैसे व्यक्ति जिसका पैसा बचा रहता है, उसी पैसे को अंतिम संस्कार में, उसी पैसे को किसी को घर भेज देना, उसी पैसे से किसी निर्वस पुरुष को कपड़ा खरीद के पहना देना, ऐसे कवर कर देते हैं। तो इसी तरह सेवा में मदद भी और सहयोग भी तमाम ऐसे लोग, जैसे राजीव वर्मा जी हैं जिन्होंने मुझे बाइक दे दिया, और नवनीत भैया हैं, इन जितने लोग हमसे जुड़े हैं, किसी से मेरा पहले संबंध नहीं था, ये सभी लोगों से अचानक संबंध हुआ। और ये सभी लोग, नवनीत भैया हो गए, केतन जायसवाल जी हो गए, एक विशाल यादव अमेरिका में जुड़े, योगेश यादव, तमाम ऐसे लोग, ऐसे अनगिनत बहुत लोग हैं। सबका नाम लेंगे तो हो सकता है किसी को बुरा, लेकिन तमाम ऐसे, विजय यादव जी हैं बैंक मैनेजर, 10-12 लोग ऐसे हैं जो मेरे मुहिम में तन मन, चाहे वो किसी क्षेत्र में है, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता में बहुत ऐसे लोग हैं, पत्रकारिता हर जगह, मैं खबर के पीछे भी नहीं भागता। लेकिन सबसे अच्छी बात लगती है कि जितने पत्रकार भाई लोग हैं, जितने लोग हैं जो अपने क्षेत्र में, सभी लोग हमारे कार्यों में अपना 100% अपने से देते हैं। कभी मुझे फोन करना नहीं होता, उधर से ही फोन आता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोग सही और गलत का आकलन खुद से करते हैं और लोग सपोर्ट करते हैं।